नमा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम व्याकरण के गुण संधि के उदाहरण के लिए देखेंगे। जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें गुण संधि के नियम और सूत्र सहित बताया था, और आज हम मात्र उदाहरण देखेंगे। आज हम मात्र उदाहरण देखेंगे और अच्छी तरह जहां अगर जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए अगर देखेंगे तो एकदम स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब देखते हैं, तब तक पीछे का देख ले एक बार। हमने सूत्र बताया था अदेंग गुणा। अदेंग अदेंग गुणा, ये क्या है? ये सूत्र कैसा बताया था कि ये हमारा गुण संज्ञक सूत्र है। कैसा है? गुण संज्ञक सूत्र है। गुण संज्ञा सूत्रम। ये क्या करता है? सूत्र के किन किन वर्णों की गुण संज्ञा हुई है वो ये सूत्र बताता है। देखेंगे इसको अगर अलग करेंगे तो अत एंग गुणा। कह रहे हैं अत आ, इंग ए और ओ, जो हमारे एंग सूत्र से बनते हैं, तो ए आ ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा हुई। क्या है? गुण संज्ञक है। गुण संज्ञा, इन वर्णों की गुण संज्ञा हुई। तो ये कैसा सूत्र है? गुण संज्ञक सूत्र है। अब एक सूत्र अगले बताया आद गुणा। आद गुणा, क्योंकि ये पीछे का पुनरावृत्ति कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसमें देख लेंगे। आद गुणा, ये क्या कहता है? आद गुणा कहता है कि आ, और ये कैसा है? गुण विधायक सूत्रम। कैसा है? गुण विधायक विधायक सूत्रम। ये गुण का विधान कर रहा है कि अब ये सूत्र क्या कहता है? ये तो संज्ञा कर रहा है कि किन किन वर्णों की गुण संज्ञा हुई है। तो हम कह देंगे आ और ओ की गुण संज्ञा हुई है। और ये सूत्र कह रहा है आद गुणा। क्या है? आद गुणा, अर्थात कह रहे हैं कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, या आ के बाद एक ई ऊ रे और लिरी आ जाए। ये ओ रे और लिरी वर्ण आए तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक, इतना तो बता दिया था, उदाहरण भी बता दिए थे, इनको ध्यान रखेंगे। अदेंग गुणा हमारा गुण संज्ञक सूत्र है। आद गुणा हमारा गुण विधायक सूत्र है। आ से आ या आ, अवर्ण के बाद कोई संधि पद, विच्छेद पद में अवर्ण के बाद कोई, उसके बाद या परे ई उ रे लिरी वर्ण आए तो वहां पर गुण विधायक हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। तो आ और ई का क्या हो जाएगा? ए, उ का वा, और री का रा, और लिरी का ला हो जाएगा। ऐसा ये सूत्र विधान करता है। ठीक है, इतना देख लेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे, पीछे वीडियो में भी बताया था। और ये भी देख लेंगे अदेंग गुणा, आद गुणा, ये गुण संज्ञक सूत्र है और ये गुण विधायक सूत्र है। अब अगले चलते हैं उदाहरणों की तरफ। ठीक है, नोट कर लेंगे, अगले देखते हैं। चलते ध्यान से देखते रहेंगे। हाँ, अब देखेंगे उदाहरण है, इसे देख लेंगे। जैसे उपेंद्र, उपेंद्र, इसका विच्छेद करें उपेंद्र। अब एक बात और ध्यान देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक ही मान ले चाहे, कि जहां पर ए और
ओ, ए और ओ की मात्रा होगी, जहां पर ए और ओ की मात्रा होगी तो वहां पर हमारी क्या होगी, प्रायः गुण संधि होगी। ए और ओ की मात्रा तो हमारे ए है, ओ की मात्रा अगर जहां मिलेगी तो 99% वहां पर क्या होगी, गुण संधि होगी। हाँ, तो इसका विच्छेद देखेंगे, कह रहे हैं उपेंद्र, तो इसका विच्छेद हुआ उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। अब देखेंगे प्रथम शब्द का देखा जाता है अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का देखा जाता है पहला वर्ण। तो प्रथम शब्द के द्वितीय वर्ण से संबंध होता है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से संबंध होता है। तो इसका क्या है, आ, और इसका क्या है, ई। आ और ई ये हमारा कंठ है, कंठ स्थानीय उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थानीय अंतरतमा सूत्र के आधार पर। अब देखेंगे ये हमारा क्या है, कंठ, ये क्या है, तालु। अब वही वर्ण आएगा जो कंठ और तालु दोनों हो, तो हमारे संज्ञक वर्ण क्या है, आ, गुण संज्ञक आ, ए और ओ, ये हमारे गुण संज्ञक वर्ण है, गुण वर्ण है, इनके तरफ ध्यान देंगे। ये अब देखेंगे इसके सादृश्य क्या है, इसका आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का हमारा कंठ तालु है, ओ का कंठोष्ठ है, तो हमारे सादृश्य कौन बैठ रहा है, ए। तो आ और ई बराबर हमारा हो गया ए। अब देखेंगे उप से हमारा स्वर निकल गया आ, तो इधर क्या बचा, उप हलंत ए, ए और फिर क्या है, नद्रा, ये हुआ। अब देखेंगे, अब इसे अगर संधि कर देंगे, उप, ए की मात्रा लगी और नद्रा, ये हमारा यहाँ पर आके हमारी गुण संधि सिद्ध हो गई। अब एक बात और ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा परीक्षा में अगर हमारा उपेंद्र आए तो हमारा विच्छेद क्या होगा, उपधन इंद्र। अगर विच्छेद आ रहा है उपधन इंद्र तो इसका संधि पद होगा उपेंद्र। ये इतना जो है, ये ध्यान देंगे, ये मात्र समझाने के लिए बताया है, ये ठीक है। और अगले इसी तरह देखेंगे, आ वाला हो गया। अगले देखें, उमेशः, हाँ, उमेशः, इसका भी उसी तरह है, एक ही मात्रा मिली हमारे लिए, तो क्या हो गया, उमा धन ईशः, हाँ, उमा धन ईशा, उमा माने लक्ष्मी, ईशा माने भगवान, लक्ष्मी के भगवान कौन है, विष्णु भगवान। तो हमारा उमेश जो है, उमेश हमारा किसका पर्यायवाची है, विष्णु भगवान का। तो इसका भी यही हुआ, बड़ा आ और इधर क्या है, ई। तो अब हमारा क्या हुआ, आद गुणा से, आप प्रथम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और बाद में इको एक वर्ण आ रहा है, ई। तो आद गुणा सूत्र से यहाँ पर हमारी गुण संधि हो गई, क्या है यहाँ पर, आई बराबर ए, क्या है, उम धन ए धन सह, दोनों को मिलाएंगे उमेशः, ये हमारी संधि सिद्ध हुई। ठीक, ये हमारे आ वाले हो गए। और अगले देखते हैं, नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है और कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक, अगले चलते हैं, अगले उदाहरण की तरफ। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण है हितोपदेशः, क्या है, हितोपदेशः, कह रहे हैं
हितोपदेश। अब इसका ओ की मात्रा आई तो हमारा ये विच्छेद हो जाएगा, देखेंगे हित धन उपदेश, उप हितोपदेश, हित धन उपदेश। अब इसका भी देख लेंगे, हित में हमारा आ है और इधर हमारा ऊ है, आ और ऊ मिलकर के हमारा गुण आदेश हो गया ओ हमारा गुण आदेश हो गया। अब इसमें अब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे हित में हमारा हमने स्वर निकाल लिया आ तो हमारा हलंत हुआ, इधर ऊ आ गया, आ और ऊ मिलकर ही ओ हुआ है। अब देखेंगे आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, तो कंठ ओष्ठ हमारा ओ का आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर गुण आदेश हो गया ओ, और इधर क्या है पदेश। मिला देंगे हित, ओ की मात्रा लगा देंगे पदेश, हितोपदेश। इसी तरह अगर ओ की मात्रा वाले अगर और वर्ण मिल रहे हैं तो उनको भी इसी तरह से कर लेंगे। अगले देखते हैं, री वाला देखते हैं। अगला वर्ण आ रहा है महर्षि। क्या है? महर्षि। ये क्योंकि हमारा जो अर और अल, अर और अल आदेश होते हैं, अर और अल, और हमारा ए और ओ, इन वर्णों का गुण आदेश होता है। तो देखेंगे महर्षि, महर्षि का विच्छेद करेंगे, महाधन ऋषि, इसको देख लेंगे। अब हमारा प्रथमांत क्या है? दीर्घ आ, प्रथमांत हमारा दीर्घ आ है, इधर हमारा री है, और सूत्र में ही कहा गया है कि री का क्या हो जाता है? री का आ और री बराबर अर हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे हमारे प्रथम क्या है? आ वर्णांत, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ के बाद कोई ए ओ रे लिरी वर्ण आए तो वहां पर क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। तो आ और री बराबर हमारा हुआ अर, अर। अब देखेंगे इधर क्या बचा? मह, अंत और सी, ये अब इनका संधि कर देंगे, देखेंगे म ह हमारा इधर आ गया, ये पूर्ण हो गया, और सी इसके अगले क्या है? व्यंजन। जब व्यंजन है तो ये ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ये तो ये हमारा यहाँ पर ये हमारी संधि सिद्ध हुई। बस एक बार फिर बता रहे हैं कि परीक्षा में मात्र हमें ये करना, महर्षि आया तो महाधन ऋषि, और महाधन ऋषि आया तो महर्षि करना है, बाकी की ये समझाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसका विच्छेद देख लो, इसका क्या होगा? ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु। अब देखेंगे हमारा ग्रीष्म अकारांत वर्ण है, तो इधर क्या हो गया हमारा आ, और इधर क्या है? प्रथमांत क्या है इसका? री, दूसरे शब्द का री। तो देख लेंगे हमारे आ या आ के बाद कोई इक वर्ण आए, ई उ री री, तो हमारा री आ गया, तो यहाँ पर हमारा आद गुणा से गुण संधि सिद्ध हो गई। तो आ और री बराबर क्या हो जाता है हमारा? अर, अर हमारा हो जाता है। अब इधर देखेंगे क्या बचा? ग्रीष्म, माँ को हलंत हो गया क्योंकि यहाँ से स्वर निकाल लिया गया। अब इधर क्या क्या बचा हमारा? तू, ये इसके लिए संधि कर देंगे, देखेंगे
ग्रीष्म धन ग्रीष्म, आ इधर हो गया पूर्ण हो गया, और तू। अब देखेंगे इधर है व्यंजन और रा हमारा हलंत है, अनुस्वर है, तो व्यंजन होने के कारण रा कैसा हो गया, ऊर्ध्वगामी हो गया। ये हमारा ग्रीष्म ऋतु सिद्ध हुआ। ठीक है, ये नोट करेंगे और अगले चलते हैं। आ का हो गया, ई का हो गया और ऊ का हो गया। अब बचा हमारा लिरी का। लिरी का देखते हैं। लिरी वर्ण देख लेंगे। तवलकारा, बहुत बढ़िया उदाहरण है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है तवलकारा, ममलकारा। और देखेंगे तवलकारा, तवलकारा। हाँ, तवलकारा का विच्छेद करेंगे तो किस तरह से होगा तवलकारा का, तब धन लिरिकारा, लिरिकारा, ये हमारा विच्छेद हो गया। अब देखेंगे प्रथमांत क्या है हमारा, आ, रस आ, प्रथमांत है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, और प्रथम वर्ण है पर दूसरे शब्द का लिरी। अब देखेंगे हमारा पहला वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ, और कहा है आ या आ के बाद ए उ री लिरी आए, तो यहाँ पर हमारा री आ गया, तो आद गुणा से हमारा गुण हो गया, आ और लिरी बराबर क्या हो गया, अल। इस तरह से अब देखेंगे क्या बचा, तब और क्या, कारा, कारा बचा। तब माने तुम्हारा, लिरी कारा, लिरी आकार। तो देखेंगे अब इसका संधि कर देंगे, त वा आ मिल गया, पूरा हो गया। अब क्या, ला है, इधर स्वर है नहीं, तो ला हमारा आधा ही रहेगा, व्यंजन रहेगा, और ये कारा, तवल कारा, ये हमारे यहाँ पर संधि सिद्ध हुई। अगले देखते हैं ममल कारा, ममल कारा। ममल कारा का देख लेंगे, इसका विच्छेद होगा मम धन लिरिकारा, लिरिकारा, मम धन लिरिकारा। तो मेरा आकार मम, मेरा, तब तुम्हारा। अब देखेंगे मम, मम का अंतिम वर्ण क्या है, आ, इधर क्या है, लिरी। हमारा गुण संधि कहती है कि किसी आवरण के बाद, आ या आ के बाद ए ओ रे लिरी वर्ण आए, तो वहां पर आद गुणा से गुण हो जाता है। तो यहाँ भी हमारा गुण हो गया, आ और लिरी बराबर हमारा हो गया अल। जब अल हो गया, आप देखेंगे मम, हलन, स्वर निकला इधर से। अब इधर क्या बचा, कारा, इसका संधि कर देंगे, मम, स्वर हमारा इधर आ गया, पूर्ण हो गया। अब इधर ला है, इधर कोई स्वर है नहीं, तो ला हमारा व्यंजन ही रहेगा, और कारा, ममल कारा, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध होगा। ठीक है, हमने कुछ उदाहरण बताए हैं और बाकी के और भी उदाहरण हैं, और इसी सूत्र के आधार पर करते रहेंगे, मस्त रहेंगे। और बार बार अगर सूत्रों के लिए हम पुनरावृत्ति करते रहे, जैसे आद गुण की बात आई, तो अदीन गुणा गुण संज्ञक सूत्र, आद गुणा गुण विधायक सूत्र, संधि में स्थानों पर क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा संधियां होती हैं। तो उसके लिए ध्यान से रहेंगे, पुनरावृत्ति करते रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।